हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द टेरावर्स। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस लॉकडाउन में बोर हो चुके हैं और कोई ऐसी हॉरर वेब सीरीज ढूंढ रहे हैं जो आपके होश उड़ा दे, सो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट हॉरर वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। याद रहे कि मैंने ये लिस्ट अपनी पर्सनल ओपिनियंस और इन शोज की कुछ रेटिंग्स के बेसिस पे बनाया है, तो आपके ओपिनियंस इससे अलग हो सकते हैं एंड आई विल बी ईगर टू नो देम इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो just after this short intro. नंबर 10, मैरिएन। सो मैरिएन एक फ्रेंच हॉरर वेब सीरीज है जो 13 सितंबर 2019 में रिलीज हुई थी। इस शो को IMDb पर मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट इज रेटेड 93% फ्रेश। तो इस शो में हमें एक फेमस हॉरर नॉवेल राइटर को दिखाया जाता है जिसे अपने होम टाउन पहुंचकर ये पता चलता है कि जो इविल स्पिरिट उसे उसके सपने में दिखाई देती थी वो अब असल दुनिया में तबाही मचा रही है। तो मुझे ये सीरीज अच्छी ही लगी क्योंकि ये हमें अपने स्टोरी से एंगेज रखती है थ्रू आउट द सीजन और हमें कुछ फनी मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि हमें इन कैरेक्टर्स की रियल साइड जानने में हेल्प करते हैं। नंबर 9, द चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। सो चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर वेब सीरीज है जो कि 26 अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई थी। इस शो को IMDb पर मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर इट इज रेटेड 81% फ्रेश। तो इस शो में हमें सबरीना स्पेलमैन नाम की एक टीनेज लड़की दिखाई जाती है जो एक हाफ विच एंड हाफ मॉर्टल होती है, जिसे काफी सारे इविल सुपरनैचुरल फोर्सेस से लड़कर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना होता है। मुझे पर्सनली ये सीरीज काफी अच्छी लगी क्योंकि हमें इसमें डिमोनोलॉजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ साथ टीनेज ड्रामा और मिस्ट्री जैसे जॉनर्स भी देखने को मिलते हैं। नंबर 8, अमेरिकन हॉरर स्टोरी। सो अमेरिकन हॉरर स्टोरी एक अमेरिकन एंथोलॉजी हॉरर टीवी सीरीज है जो कि काफी यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि इस शो के हर सीजन एक इंडिपेंडेंट मिनी सीरीज जैसे हैं जिनकी अपनी एक अलग स्टोरी है। इस सीरीज को IMDb पर मिले हैं 8 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट इज रेटेड 77% फ्रेश। इस शो का हर सीजन पिछली वाली से बिल्कुल अलग होता है जो हमें ये फायदा देता है कि हम अगर बीच में से कोई भी सीजन इसका उठाकर देखें तो हमें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 7, बेट्स मोटेल। सो बेट्स मोटेल एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर सीरीज है जो कि 18 मार्च 2013 में रिलीज हुई थी। इस शो को IMDb पर मिले हैं 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट इज रेटेड 93% फ्रेश। इस शो में हमें नॉर्मा बेट्स और उनका बेटा नॉर्मन बेट्स दिखाए जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि नॉर्मा कैसे अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने बेटे के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने में स्ट्रगल करती है और कैसे अपने बेटे के मेंटल इलनेस से डील करती है। इस शो में हमें सोसाइटी और मेंटल इलनेस को काफी क्रीपी और साथ ही साथ काफी क्रिएटिव तरीके से दिखाया गया है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि व्हाट कैन मेंटल हेल्थ इश्यूज डू टू अ पर्सन। इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, मैं ये शो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। नंबर 6, पेनी ड्रेडफुल। सो पेनी ड्रेडफुल एक ब्रिटिश अमेरिकन हॉरर ड्रामा सीरीज है जो कि 11 में 2014 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज को IMDb पर मिले हैं 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर इट इज 91% फ्रेश। इस शो में हमें कुछ हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक किलर को ट्रैक कर रहे होते हैं, बट आगे जाकर उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग एक इनह्यूमन एंटिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये शो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि दिस ब्लेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा एंड क्लासिक हॉरर परफेक्टली। इट इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। Number 5, The Walking Dead. So, The Walking Dead एक अमेरिकन पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर टीवी सीरीज है जो कि 31 अक्टूबर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसे मिले हैं 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट इज रेटेड 80% फ्रेश। इस शो में हमें एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स दिखाई जाती है जहां कुछ लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना होता है, जहां उन्हें राइवल ग्रुप्स और मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ता है। ये शो मुझे काफी अच्छी लगी एंड मैंने भी इसे अब तक खत्म नहीं किया है, बट I can assure you that this show will never fail to entertain you. Number 4, Ash vs Evil Dead. So Ash vs Evil Dead अमेरिकन हॉरर कॉमेडी टीवी सीरीज है जो कि 31 अक्टूबर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसे मिले हैं 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर इट इज रेटेड 99% फ्रेश। इस शो में हमें ऐश विलियम्स दिखाए जाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर फाइटर हुआ करते थे, बट वो अपने काम को अवॉइड कर रहे होते हैं, बट लेटर इट टर्न्स आउट कि उनका काम अब तक खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने पर्सनली ये शो अब तक नहीं देखी है, बट इसकी रिव्यूज और रेटिंग्स काफी
जबरदस्त दिख रही थी, तो आई डिसाइडेड टू इंक्लूड इट इन द लिस्ट। इफ दिस साउंडेड इंटरेस्टिंग टू यू, आप इसे जरूर देख सकते हैं, विच आई एम गोना डू फॉर श्योर इन द नियर फ्यूचर। नंबर 3, किंगडम। किंगडम एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर टीवी सीरीज है जो 25 जनवरी 2019 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर मिले हैं 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर इट इज रेटेड 96% फ्रेश। ये शो राजा महाराजाओं के टाइम में सेट है, जहां एक राजा के मरने के बाद एक मिस्टीरियस सी बीमारी फैलने लगती है। इसके बाद वहां के प्रिंस को ढेर सारे ज़ॉम्बीज और एक ईवल स्कीम का सामना करके अपने लोगों को बचाना होता है। ये शो ट्विस्ट्स और थ्रिलिंग मोमेंट से भर रखा है एंड इसके ज़ॉम्बी फाइटिंग सीन्स भी काफी एपिक हैं और ये सीरीज व्यूअर्स को अपने स्टोरी से होल्ड करके रखती है। इट इज डेफिनेटली वर्थ द वॉच टू। नंबर 2, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस एक सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा टीवी सीरीज है जो कि 12 अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई थी। इस शो को IMDb पर मिले हैं 8.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर इट इज रेटेड 93% फ्रेश। इस शो में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और हम ये देख पाते हैं कि कैसे ये फैमिली के लोग अपने पास्ट और प्रेजेंट में स्विंग कर रहे होते हैं और यहाँ हमें उनका पुराना घर और वहाँ हुए खौफनाक इवेंट्स भी दिखाए जाते हैं। When it comes to clean and classic horror, so far ये शो पर्सनली मेरी फेवरेट है। इसकी स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और ओवरऑल एग्जीक्यूशन इस पूरे शो की काफी जबरदस्त है। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस शो। सो फाइनली नंबर 1 पे है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा टीवी सीरीज है जो कि 15 जुलाई 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस शो को मिले हैं 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर इट इज रेटेड 93% फ्रेश। ये शो सेट है 1980s में, जहां इंडियाना के एक फिक्शनल टाउन हॉकिंस में कुछ यंग फ्रेंड्स सुपरनैचुरल फोर्सेस और सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशंस का सामना करते हैं और वो जितना आगे बढ़ते हैं वो उतनी ही मिस्ट्रीज को अनरावल करते जाते हैं। मुझे ये शो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा एंड दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन टेलीविजन राइट नाउ। Everything about this show seems fantastic. ये शो हर सिनेमा फैंस को एक ना एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 बेस्ट हॉरर वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स की और मैं जानता हूँ कि आप सबके दिमाग में ऐसी कोई ना कोई वेब सीरीज जरूर होगी जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं की। तो उसके रीजन सिंपली ये हो सकते हैं कि या तो मैंने वो सीरीज देखी नहीं है या फिर मे बी वो शो स्पेसिफिकली हॉरर ना हो। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मिरर एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज है बट इट इज मोर ऑन द साइड ऑफ साइंस फिक्शन देन हॉरर, इसलिए मैंने उससे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। बट एनीवे अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप सब अगली वीडियो किस पे देखना पसंद करोगे, वेदर इट बी मूवी एक्सप्लेनेशन और अनदर टॉप 10 वीडियो या फिर एनी वीडियो रिलेटेड टू सम डिफरेंट जॉनरा अदर देन हॉरर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन प्लीज रिमेंबर, फियर इज इनेविटेबल। पीस आउट।